हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं पढ़ने एनिमल किंगडम के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पोइकिलोथर्मस, ठीक है, होम्यो होमोथर्मस, राइट, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स, 12 पेयर्स, मोनोकॉन्डालिक, डाइकॉन्डालिक। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले एनिमल किंगडम के बारे में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कॉर्डिएट्स नॉन कॉर्डिएट्स पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये सारे टर्म्स तो मोस्टली हम कॉर्डिएट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एनिमल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इजी होगा, बहुत आसानी से हम समझाएंगे एक एक टर्म्स को और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए एनिमल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले हम अगर बात करें बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर, आधार पर, एनिमल्स दो टाइप के हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। देखिए जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है, मीन्स कांस्टेंट नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। अगर विंटर सीजन है तो वो बॉडी टेम्परेचर को अपने वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर समर सीज़न है तो समर सीज़न में भी वैसे ही अकॉर्डिंग टू समर जितनी हीट होगी उस अकॉर्डिंग वो बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये दो टाइप्स के हम एनिमल्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए पहला क्या है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को हम क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मस, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, पोइकिलोथर्मस, ठीक है। इसमें क्या है, वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। देखिए इसके एग्जांपल्स क्या है, फिशेस, पाइशीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, यानी इसमें मछलियाँ आती हैं, और एम्फीबियंस जो कि जल में भी और थल में भी, यानी ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक, जिसमें फ्रॉग आता है आपका। रेप्टाइल्स, लीजर्ड्स देखा आपने, घरों में होती है। अब देखिए वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, होमोथर्मस। होमो मीन्स क्या होता है, होमो वर्ड मीन्स क्या होता है, सेम होता है ना, और थर्मस मीन्स हीट। ओके तो इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कैसा होता है, कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोथर्मस और वार्म ब्लडेड, इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, एप्स एंड मैमल्स। एप्स मीन्स बर्ड्स और मैमल्स में जिसमें हम आते हैं, वी ह्यूमन बींग्स। ओके देखिए बर्ड्स में क्या होता है, इसीलिए बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं कई सारे जो उनकी बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं, हीट रखते हैं, इसलिए ये वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, ठीक है। देखिए वी ह्यूमंस, ह्यूमन बींग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि कांस्टेंट है, चेंज तो नहीं होता है ना कभी कि 37 से 40 हो गया, या 37 से लेस देन हो गया, 25 हो गया, ऐसा तो नहीं है। मीन्स चाहे विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा। इसलिए देखिए विंटर में सिवरिंग होती है, सिवरिंग क्या कॉज करती है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन, सिवरिंग में हम कांपते हैं ठंड में, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, और जिससे जो रक्त का संचार है वो अच्छे से होता है, ठीक। नाउ फ्रेंड्स अब देखिएगा क्रेनियल नर्व्स, सेकेंड टर्म क्या है, क्रेनियल नर्व्स। ओके सो ये क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है, नर्व्स पेयर्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन को कनेक्ट करके रखते हैं फेस से। टॉर्सो मीन्स ह्यूमन ट्रंक, धड़, ठीक है, जिसमें आपका एब्डोमिनल रीजन, चेस्ट रीजन आता है, ठीक है, आर्म्स आते हैं आपके, तो यहाँ से कनेक्ट करके रखते हैं ये क्रेनियल नर्व्स। फेशियल, आपने फेशियल क्रेनियल नर्व सुनी होंगी, स्पाइनल क्रेनियल नर्व सुनी होगा, वेगस नर्व, ठीक है, तो ये
पेयर्स में होती हैं जो कि मूवमेंट में मदद करती हैं और जो आपके ब्रेन को कनेक्ट कर रही हैं फेस से ह्यूमन ट्रंक से। देखिए एनिमल किंगडम में क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे पाए गए, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या है 10 पेयर्स क्रेनियल्स पाई जा रही है और कुछ ऐसे हैं जिनमें 12 पेयर्स पाई जाती हैं, राइट। तो जिनमें 10 पेयर्स क्रेनियल्स पाए जा रहे हैं, 10 जोड़ा, सो जिनमें 10 पेयर्स क्रेनियल्स पाई जा रही हैं वो एनिमल्स कौन से होते हैं, स्पाइशीज है यानी फिशेस एंड एम्फीबियंस। इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखो, जैसे कि देखो 10 पा मतलब PA, पी की जगह F समझ लो तो 10 फा ऐसे हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो F से फिशेस हो जाएगा और A से एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, 10 पा क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो 10 फा में पाई जा रही है। फा मतलब कि फिशेस और एम्फीबियंस में। नाउ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या है 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। उनके एग्जाम्पल क्या हैं, कौन से एनिमल्स हैं वो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, RBM। ओके, ऐसे याद करिएगा इसको, RBM, R से रेप्टाइल, B से बर्ड्स, M से मैमल्स। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक एनिमल ऐसा है ना तो जिसमें 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाए जाती है और ना ही 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, ओके। और ये है आपकी स्कॉलियोडॉन जिसे आप डॉग फिश भी कहते हो। इसका जो माउथ होता है वो डॉग जैसा लगता है, डॉग के माउथ जैसा, राइट। तो इसमें क्या होता है, स्कॉलियोडॉन फिश में क्या है 11 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। अब देखिए क्या है कि 10 पेयर, ये क्रेनियल नर्व्स के आधार पे हमने बता दिया। अब इसी क्रेनियल नर्व्स के बेसिस पर हम समझेंगे एनामिनॉइड्स क्या होते हैं और एमनियोट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए एमनियोटिक लेयर होती है, एमनियोटिक लेयर किस में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो में, ठीक है। फॉर द प्रोटेक्शन के लिए, या एक आउटर कवरिंग या मेम्ब्रेन होती है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बाहर से तो प्लेसेंटा है, प्रोटेक्ट कर ही रहा है, अंदर उसके फिर एक और लेयर मेम्ब्रेन होती है, एक सैक होता है एमनियोटिक सैक, ठीक है। एमनियोटिक सैक में 2 तरह की लेयर होती है, एक होती है कोरियन जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और दूसरी होती है एमनियन जो कि इनर मेम्ब्रेन कहलाती है, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन एमनियन होती है। तो इसी एमनियन लेयर के बेसिस पर अब कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनके अंदर क्या था कि उनके एम्ब्रियो में ये एमनियोटिक लेयर प्रेजेंट थी। देखिए एमनियोटिक जो लेयर होती है, एमनियोटिक सैक होता है, सैक मीन्स बोरा होता है, मीन्स एक बैग होता है। इसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे जो मदर के वॉर्म में एम्ब्रियो होता है वो फीड करता है, उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उसके डेवलपमेंट में हेल्प होती है। तो इजी सी ट्रिक है कि देखिए क्रेनियल नर्व्स के बेसिस पर हमने कहा था ना कि हम इसको समझेंगे। अब देखिए जिसमें 10 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स, जिसमें 10 पेयर्स होते हैं, किस में होती है, फिशेस एंड एम्फीबियंस में 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। तो ये जो है सो फिशेस एंड एनिमल्स में क्या होगा, एमनियोटिक लेयर एब्सेंट होगी, इन्हें हम एनामिनॉइड्स कहेंगे। क्या कहते हैं इन्हें, एनामिनॉइड्स कहते हैं। अब देखिए जिनमें 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जा रही थी, जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं, RBM, ये क्या होंगे, ये एमनियोट्स कहलाएंगे, एमनियोट्स, ठीक है। जिसमें इनमें क्या है, एमनियोटिक लेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स हैं तो उनमें क्या है, और वैसे किस में होती है, फिशेस में और एम्फीबियंस में 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। तो इनमें क्या होगा, एमनियोटिक लेयर भी एब्सेंट होगी, ठीक है। इनमें एमनियोटिक लेयर एब्सेंट होगी, ये एनामिनॉइड्स कहलाएंगे, कौन, फिशेस एंड एम्फीबियंस। और वहीं पर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स एमनियोटिक लेयर जिनमें क्या है प्रेजेंट होती है, वो क्या कहलाते हैं, एमनियोट्स कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, स्कल। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो ये टर्म्स क्या हैं, थोड़ा हम इनको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। स्कल तो आप जानते हैं क्या होता है, ब्रेन बॉक्स, ठीक है।
नेचुरल हेलमेट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? एक नेचुरल हेलमेट है, ठीक है। हेलमेट हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए हेड के, ब्रेन के, ठीक है। तो ये जो स्कल है ये बोनी होता है, यानी बोन का बना होता है, तो ये तो नेचुरल हेलमेट है। तो हम देखें क्या है कि स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल और डाइकॉन्डाइलिक स्कल। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनमें क्या था? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल पाया जा रहा था, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डाइकॉन्डाइलिक स्कल पाया जाता है। देखिए, मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, एक, ठीक है। कॉन्डाइलिक स्कल, कॉन्डाइल क्या होता है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल एक प्रोट्यूबरेंस होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्शन सा होता है, ट्यूबर होता है स्कल में। बैक साइड जब आप देखिए, आपके दोनों ईयर, कान हैं, कान के पीछे बैक साइड आप थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ उभरा उभरा सा दिखेगा, कुछ उभरा सा महसूस होता है। तो यही आपके क्या है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल होती है, ठीक है। बैक साइड ब्रेन में आपके ऑसिपिटल बोन होती है, आपने पढ़ा होगा ऑसिपिटल बोन, ठीक है। सो देखिए, पहले ऑसिपिटल कॉन्डाइल समझते हैं। ये क्या? राउंडेड प्रोजेक्शन होता है ऑन द बैक ऑफ द स्कल, स्कल के पीछे, ठीक है। ये क्या करता है? कनेक्ट्स करता है, जोड़ता है आपके क्रेनियम को, ये क्रेनियम जिसे आप ब्रेन बॉक्स कहते हैं, ठीक है, एंड वर्टिब्रल कॉलम को। क्रेनियम को आप मीन्स आपके हेड को और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ने में मदद करता है। और ये देखिए, ऑसिपिटल कॉन्डाइल की वजह से ही क्या होता है? आपका हेड का मूवमेंट भी जो है, हेड का मूवमेंट भी डिपेंड है इसी ऑसिपिटल कॉन्डाइल पर, ठीक है। देखिए, जो आप हेड को मूव अप करते, ऊपर नीचे करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, साइड टू साइड और रोटेट करते हैं ना, तो ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल से ही हेल्प मिलती है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल दो लार्ज प्रोट्यूबरेंसेस होते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ द ऑसिपिटल बोन में। सो पहला टर्म क्या है? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल मीन्स जिसमें एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। तो जिन एनिमल्स में एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, देखिए ऑसिपिटल कॉन्डाइल समझे ना कि ये क्या होते हैं? राउंडेड प्रोजेक्शन होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके बैक साइड स्कल में, ऑसिपिटल बोन में एक साइड ही प्रोजेक्शन था, राउंडेड प्रोजेक्शन था, उभरा हुआ गोल गोल सा प्रोजेक्शन था, जिसे ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। तो जिनमें सिंगल पाया जाता है उनमें कौन से एनिमल्स आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं, आपके बर्ड्स आते हैं। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें एक सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, राइट। आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहे मोनोकॉन्डाइलिक स्कल और डाइकॉन्डाइलिक स्कल, तो यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है, उससे हम लोग इसको याद रखते हैं। देखिए, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, ट्रिक क्या है कि मोना रूबी, मोना में MO से क्या हो जाएगा? मोनोकॉन्डाइलिक, ठीक। RU से क्या हो जाएगा? R से क्या हो जाएगा? रेप्टाइल्स, और BI से बर्ड्स। तो एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए कि किन में, कौन से एनिमल्स में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल पाया जाता है, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। मोना रूबी, मोना से मोनोकॉन्डाइलिक हो गया, और रूबी से, R से रेप्टाइल्स, और BI से मीन्स B से बर्ड्स। अब देखिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल। डाइकॉन्डाइलिक स्कल किन एनिमल्स में पाया जाता है? एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ठीक है, एम्फीबियंस और मैमल्स में। सो डाई वर्ड मीन्स क्या है? डाई मीन्स टू होता है, तो टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। जिन एनिमल्स में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाए जाएंगे उन्हें हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहेंगे, कि उनके पास डाइकॉन्डाइलिक स्कल प्रेजेंट है, ठीक है। तो किस में है? एम्फीबियंस और मैमल्स में। इसकी ट्रिक क्या है इसको लर्न करने के लिए? मैन डाई, मैन दी बोलो या मैन डाई, ठीक है। सो मैन में देखिए, M से क्या हो जाएगा? मैमल्स, और A से क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस, ओके। और डाई या दी में क्या आ रहा है? DI आ रहा है, तो DI से डाइकॉन्डाइलिक, समझ जाइएगा, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई होप आई हैव ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मेहनत या आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस का, नए लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो बी सेफ, कीप स्टडिंग एंड बी हेल्दी।